Assalamu alaikum. Today we have a question of exercise 13.1. Question number 3. Recently we started this surface areas and volumes. तो उसी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.1. हम एक एक करके सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे अगर कोई रह जाता है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं वो भी दिखाऊंगा. फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 3 है 13.1 का. देयर इज अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कून माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर. एक कून है जो कि हेमिस्फीयर पे माउंटेड है. जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. 9th में आपने इंडिविजुअली पढ़ा था इन सॉलिड्स को अलग अलग करके, लेकिन यहाँ पर आप कंबाइंड पढ़ोगे. कहीं पर कून और हेमिस्फीयर, कहीं पर सफियर और ये होगा सिलेंडर होगा, कहीं पर जो है कून या तीन भी हो सकते हैं, कून हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर होगा. तो आपको हर एक पहले आपको फिगर बनानी होगी जिससे आप ये समझ सको कि आपके पास है कि आपको निकालना क्या है. तो जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर एक कून है और एक हेमिस्फीयर है जो दोनों मिला के एक टॉय बन जाता है. तो उस टॉय की जो है जो रेडियस है, रेडियस दोनों की, चाहे कून है या हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट जो है इस टॉय की दैट इज 15.5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर निकालना क्या है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो जैसे यहाँ पहले एक्सरसाइज में आपको सरफेस एरिया निकालने ज्यादातर और दूसरी एक्सरसाइज में फिर वॉल्यूम्स है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है और हमें कौन सा सरफेस एरिया निकालना है. क्या हमें टोटल दोनों का अलग अलग निकालना होगा या कि कर्व्ड ऐड हो जाएगा. तो जहां तक टॉय की बात है, टॉय में अगर हम ऑन द होल देखेंगे, टॉय में ये पूरा का पूरा सिर्फ बाहर का, इसका भी कर्व्ड सरफेस आ रहा है, इसका भी कर्व्ड ही आ रहा है. तो दोनों का कर्व्ड मिला के टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ रहा है. सो दैट मीन्स हमें इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, हेमिस्फीयर का भी और कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr². तो आर रेडियस तो है हमारे पास, तो इसका निकाल सकते हैं. और कोन का जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया πrl होता है. तो आर तो इसका भी है लेकिन एल नहीं है हमारे पास. तो सबसे पहले हम एल निकालेंगे, यानी कि स्लांट हाइट ऑफ द कोन. तो ये एल निकालने के लिए हमें पहले, क्योंकि अब एल को निकालते कैसे हैं, एल इज इक्वल टू द स्लांट हाइट ऑफ ए cone is equal to under root h square plus r square, because you can use here, if this is a right angle triangle, this is hypotenuse, and hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. That means hypotenuse is equal to under root base square plus perpendicular, that is r square plus h square. अभी h हमारे पास है, कैसे, टोटल हाइट है तो इस हाइट में से ये रेडियस माइनस करेंगे तो ये हाइट निकल आएगी. So let us start question number 3. Here we have, सबसे पहले हमारे पास है रेडियस. अब ये रेडियस जो है ये दोनों की है, ये हेमिस्फीयर की भी रेडियस है और कोन की भी रेडियस है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टोटल हाइट ऑफ द टॉय, वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर. और दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ द कोन, सिर्फ कोनिकल पार्ट जो इसका है, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट जो टॉय का है वो कितना होगा, वो हम h से डिनोट करते हैं, और वो होगा टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, दैट इज 15.5 minus 3.5, that is 15.5 minus 3.5 is 12 centimeter. So we have h is equal to 12 centimeter. ओके. अब आर भी हमारे पास है, एच भी हमारे पास है, हम एल निकाल सकते हैं, स्लांट हाइट ऑफ द कोन. सो दिस इंप्लाइज स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, दैट इज एल, इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच है 12, दैट इज 12 स्क्वायर प्लस आर है 3.5. 12 square is 144 and 3.5 square is 12.25.
144 plus 12.25 is 156.25, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आपको मिल जाएगा 12.5 सेंटीमीटर. So the height, the slant height of the conical part is 12.5 centimeters. अब हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं टॉय का. So therefore total surface area of the toy is equal to curved surface area of the hemisphere plus curved surface area of the cone, that is 2 pi r square plus pi r l. ओके, अब इजी करने के लिए, आपका जो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर कॉमन निकालेंगे. यहाँ पर 2r प्लस l रह जाएगा. सो अब वैल्यूज दे दो. पाई 22/7, r का वैल्यू दे दो जो है 3.5 into 2r, that is 2 into 3.5 प्लस l कितना निकला है भी 12.5. now 7 0.5 0.5 into 22 होता है 11, 2 into 3.5 होता है 7 plus 12.5. so that is 11 into 7 plus 12.5 होता है 19.5. 12 plus 7 19.5. अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई 11 5 is 55, 11 9 is 99 plus 5 104, 11 plus 10 21. 214.5 centimeter square will be the surface area, total surface area of the toy. ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना. टोटल सरफेस एरिया से टॉय का है, न कि इंडिविजुअली इनका है. जब टॉय का हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, दैट is the sum of the curved surface areas of the two, that is hemisphere and cone, and this is what we have to find out. तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस देखने हैं, आपको फिगर बनानी है, फिर आपको देखना है कि आपके पास जो है गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है. बाकी कैलकुलेशन है, इसमें आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो और यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग, चाहे आपको सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है. अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हम अगला क्वेश्चन करेंगे.